नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस बात का ज्ञान ना हो उस पर मुंह तनिक भी नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो अपयश का भागी बनना पड़ता है। साथ ही ये भी कहा गया कि कभी कभी मुंह में लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही वाक्य पर राहुल गांधी का राजनीतिक करियर समाप्त होने के कगार पर है। जिस बात का ज्ञान नहीं उस पर राहुल गांधी ने बोल दिया, फंस गए पूरे। हाल ही में कहा था, दुर्भाग्य से सांसद हूं, मुंह में लक्ष्मी जी थी, सांसदी गई। पर सवाल यह है कि सौभाग्य कौन सा प्राप्त राहुल गांधी को हो गया, क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी एक के बाद एक अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं, अपने ही कर्मों की सजा काट रहे हैं। पर एक बात तो है, गुरूर कम नहीं है। आज आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी सदस्यता खत्म होने के बाद कैमरे के सामने आते हैं, फिर से वही घिसे पीटे बयान देते हैं। पर इन बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि झटके पर झटके खा रहे राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 में रेप और हत्या पीड़िता से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर राष्ट्रीय बाल अधिकार पैनल यानी एनसीपीसीआर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो आज राहुल गांधी की नई मुसीबत पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी की नई मुसीबत के बारे में आपसे समझेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगता तो नहीं है उनको पश्चाताप है किसी चीज का। देखिए, राहुल गांधी इस बात से खुश है कि कम से कम इतने दिनों के मेहनत के बाद निगेटिव पब्लिसिटी ही सही, आज वो राजनीति के विपक्षी पार्टियों के, खासकर राजनीति के केंद्र में बैठे हुए हैं। सारे के सारे विपक्षी पार्टियों के नेता घबराए हुए हैं इस बात को लेकर कि कैसे राहुल गांधी विरोधी दलों के केंद्र में आ गए। अभी तक राहुल गांधी इतने कोशिश कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की, उससे पहले अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार भ्रष्टाचारी भी कहा, अदानी के मुद्दे से जोड़ा, अदानी अंबानी का नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाते रहे। लेकिन कभी भी इतने समय में राहुल गांधी को थोड़ा भी सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही इनको सजा मिली है, तब से पूरे विपक्षी खेमे में इस बात की चर्चा है कि अब राहुल गांधी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। अब इन लोगों का नंबर नहीं आने वाला है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर केसीआर हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो। इन लोगों के अंदर डर इस बात का है कि अब हम राहुल गांधी को या कांग्रेस को चैलेंज नहीं कर सकते इस बात के लिए कि पीएम मोदी के खिलाफ जो भी विपक्षी एकता हो उसमें राहुल गांधी को बाहर किया जा सकता है। और यह फायदा राहुल गांधी को है, इसलिए उनको इस बात की खुशी हो रही है कि चलो प्रधानमंत्री तो बनना लगभग नामुमकिन है उनके लिए, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर एक बार रह चुके हैं, कांग्रेस को बद से बदतर स्थिति तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन अब इस स्थिति में भी अगर कांग्रेस उनको ढो रही है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से वो सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं, चाहे निगेटिव कारण से ही हो, तो उनके लिए ये बड़ी खुशी दिखाई। लेकिन ऐसे में फायदा उनको कहाँ होता नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे में वो ना ही चुनाव लड़ पाएंगे, ना ही सदस्य रह पाएंगे, ना ही सदस्य हैं, तो आगे उनके लिए कैसे देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति अभी भी करवट बदल सकती है। ये तो संभव नहीं है कि अभी अगले 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को ये लोग चुनौती दे पाएंगे। लेकिन ये तो है कि अगर राजनीति के विरोध में और समर्थन में, पक्ष और विपक्ष में एक एक नेता ऐसा होता है जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा होती है। अगर पक्ष में है तो हर जगह पर स्टेट लेवल का इलेक्शन हो या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की दूसरी पार्टियां भी सामने रखती है। अब दूसरी स्तर पर है कि विपक्षी पार्टियों के बीच कौन सा ऐसा नेता हो जो नेशनल लीडर बनने की क्षमता रखता हो। अब वो क्षमता राहुल गांधी के अंदर तो नहीं थी, क्योंकि हर पार्टियों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस समय भी जब उनको कंक्लूड कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर में 21 पार्टियों को निमंत्रण दिया। कोई भी पार्टी के कोई बड़े नेता वहां पर नहीं गए। कम्युनिस्ट पार्टी तो उनके साथ है और उसमें कोई बड़ा नेता है ही नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी चाहे सीपीआई हो या सीपीएम हो, इन दोनों को लोगों ने इतना रिजेक्ट कर दिया है कि एक एक दो दो
जीत होती है लोकसभा के चुनाव में। और नेशनल पार्टी का दर्जा अब खत्म होने वाला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिस भेज के जवाब मांगा है कि आपके नेशनल पार्टी का दर्जा क्यों न खत्म किया जाए। उसमें 2-3 और पार्टियां हैं, जिसमें टीएमसी भी है, ममता बनर्जी की, एनसीपी भी है, शरद पवार की। लेकिन इन पार्टियों में से जो क्षेत्रीय दल है, जिसका अपने अपने स्टेट में कम से कम वर्चस्व है, उन पार्टियों के भी कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं गया। इनके सहयोगी पार्टियों का भी बड़ा नेता नहीं गया। यहां तक कि जो कांग्रेस अपने सहयोग से हेमंत सोरेन को सीएम बनाए हुए है, वो भी जम्मू कश्मीर नहीं गए थे। तो ऐसी स्थिति में अचानक से जब लोग, विपक्षी पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी को लीडरशिप देने का, और इन लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है कि अब राहुल गांधी जिस तरह से विरोधी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, अब उनको इग्नोर करना मुश्किल होगा। तो ये है कि ये पक्ष में नहीं जा सकते, सत्ता नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम अपने जिंदगी में जो मिला, इनकी क्षमता से ज्यादा जो मिल रहा है, उसी को लेकर अभी थोड़ा सा खुश नजर आ रहे हैं। और ईगो तो इनके खानदान में, लेकिन बिना जन समर्थन के कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अगर वो सड़क पे भी उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जनता का ही साथ नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे? देखिए, प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन तभी प्रभावित होता है जबकि चुनाव में जनता आपका साथ हो। क्योंकि प्रोटेस्ट और प्रदर्शन एक अवधारणा, परसेप्शन बनाने वाली एक एक्टिविटी कही जाती है। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं भी किसी मुद्दे पर, तो लोगों के बीच ये दिखना चाहिए कि आपका प्रदर्शन जिसके खिलाफ है वो सही में आपके प्रदर्शन के लिए जरूरी है। तो अगर ये दिखता ही नहीं है, राहुल गांधी के मामले में अगर देखा जाए तो कोर्ट में सजा मिली है। कोर्ट के सजा के बाद ऑटोमेटिकली जो लोकसभा से इनकी सदस्यता खत्म होनी थी, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो सीट वायनाड की अब खाली हो चुकी है। अब 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग का काम है कि 6 महीने के अंदर, यानी सितंबर तक, 22 सितंबर का डेट है, सितंबर तक वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। ये हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से स्टे लगता है, अगर सजा पर, कन्विक्शन पर स्टे लगता है तो इनकी लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी जा सकती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना नहीं चाहिए, उसको भी सरकार से जोड़ के देखा जा रहा है। अब ये डरे हुए तो इस बात से हैं कि डायरेक्ट कोर्ट को कैसे कहें, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये लीगल मैटर है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ। ये लीगल मैटर की बात ये आदमी कर रहा है जो कि ब्रिटेन में जाकर भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार के गोद में बैठा हुआ बता चुका है। ये व्यक्ति जो हर मंच पर चढ़ के इनडायरेक्टली न्यायपालिका के ऊपर हमला करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सरकार के इशारों पर होती है, कोर्ट का फैसला सरकार के कहने पर होती है, यानी सरकार कोर्ट पर कब्जा किए हुए है। डेमोक्रेसी की हत्या की बात जब ये करते हैं तो यही 2-4 लेकिन आज तो कह रहे थे कि उनको कानून पे पूरा भरोसा है। इसलिए क्योंकि अब जो निडरता की बात कर रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से लग रहा है कि लोकसभा की सदस्यता खत्म होना, चलो कोई बात नहीं है, विक्टिम कार्ड खेल के फिर से हम इससे बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। लोगों को यहां पर सहानुभूति की जरूरत होती है, और हिंदुस्तान की मानसिकता जो है, परंपराएं जो है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित के साथ सहानुभूति रखने वाली रही है। ये इतिहास साक्षी है, जब कोई पीड़ित रहता है तो वो अगर कुकर्म भी किए हुए है तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी सहानुभूति उसके प्रति होने लगती है, और यही फायदा कांग्रेस उठाना चाह रही है राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी तो पीड़ितों के साथ कभी भी नजर नहीं आए। पीड़ितों की सहानुभूति के लिए एक ट्विटर पे पोस्ट तो किया था, लेकिन उस फोटो को सार्वजनिक कर दिया, उसको लेकर भी फंस गए हैं। तो जो नई मुसीबत राहुल गांधी के गले पड़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि राहुल गांधी की ये मुसीबत कोर्ट के लिए भी बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि ये मामला 2021 का है। 2021 अगस्त का मामला है, जब दिल्ली में ही नांगल में रेप हुआ और हत्या की गई। एक 9 साल की बच्ची, दलित बच्ची, उसमें पुलिस कार्रवाई की मांग हुई, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, कांग्रेस, बसपा, सपा सारी पार्टियां उसके समर्थन में आई, भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में ही थी। भारतीय जनता पार्टी भी बार बार कह रही थी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल हमला कर रहा था,
कि इधर दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आनन फानन में एसआईटी भी बनाया गया, पीड़ित परिवार की बात भी की गई। लेकिन उस बीच जब ये जान रहे हैं, बता रहे हैं कि उसकी रेप हुई है, उस नाबालिग बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई है, एसआईटी ने तुरंत ही 2-4 दिन के अंदर ही जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन उसके पास थे उसमें बताया कि लड़की का रेप हुआ, तो उसकी हत्या की गई, फोन, उसके कपड़े सब जला दिए गए, सबूत जलाने की कोशिश की गई। जो भी दोषी था उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज भी दिया गया, रिमांड पर भी लिया गया। उसके बाद राहुल गांधी जब उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो उनको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में यह है, आईपीसी के अंदर है, 228A में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई रेप पीड़ित है तो उसके परिजनों के, उसके घर के, मकान के पता का कोई भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, न उसको प्रकाशित किया जाएगा, न उसकी पहचान बताई जाएगी। इसके बावजूद आप एक तरफ कह रहे हैं कि बलात्कार पीड़िता को, उसके परिवार को न्याय दिलाएंगे, और दूसरी तरफ उसी बलात्कार पीड़िता के पूरे परिवार के साथ ट्विटर पर फोटो डालते हैं। अब इस मामले को लेकर उसी समय महाडलेकर ने, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि जुडिशियरी, जिनको बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि जुडिशियरी सरकार के पास है, तो ये तो देखना चाहिए कि जुडिशियरी पर सरकार का है कब्जा या विपक्षी एजेंडों का कब्जा है। 2021 में एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जाता है, अब 2023 आ गया, लगभग 2 साल से 1-2 महीना कम समझ लें, लगभग 2 साल में खींच के दिल्ली हाईकोर्ट का यह मामला भी एनसीपीसीआर को नोटिस तक पहुंची। एनसीपीसीआर को नोटिस भेजी गई है, अब वो हलफनामा दाखिल करेगा और उस हलफनामे के बाद इस पर एफआईआर दर्ज होगा। राहुल गांधी के ऊपर सुनवाई हो रही है और यह भी उसी तरीके से मामला है कि अगर आप पीड़ित के परिवार का, परिजन का, उसका पहचान, उसकी खुलासा करते हैं उसका, तो उसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अभी 2 साल तक की सजा भुगत के, अभी भुगते नहीं हैं, लेकिन 2 साल तक की सजा हो गई। अब उसके बाद अगर इस मामले में भी 2 साल की सजा हो जाती है तो राहुल गांधी का जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा, जेल के अंदर ही रहेंगे, राजनीति क्या कर तो पाएंगे? कहाँ पे बचेंगे? क्योंकि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, एक से बचेंगे तो दूसरे में फंस जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती फिलहाल तो नहीं दिख रही है। एक और नया झटका लग चुका है। दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की तस्वीर ट्वीट करने के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर से जवाब मांगा है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। राहुल गांधी पर आरोप है कि राहुल ने अपने ट्वीट में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों और रिश्तेदारों की पहचान को सार्वजनिक की है। अब राहुल को इसका भी जवाब देना होगा। तो आज के लिए हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।